solve 2 sin x minus 1, 10x minus 1, 2 cos x minus 1 greater than equals to 0. Okay, now focus here कि यहाँ पर ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन मानता हूँ, सेकंड मानता हूँ और थर्ड मानता हूँ। तीनों के प्रोडक्ट का साइन डिसाइड करना है, तो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन पर ध्यान देना रहेगा, जैसा कि मैंने तरीका आपको बताया, और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की हेल्प से प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करेंगे। और इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पाई है, 2 पाई है, तो 2 पाई के हिसाब से हम पीरियड लेके उसको जनरलाइज करेंगे। तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, साइन एक्स की हेल्प से 2 साइन एक्स माइनस 1 का मैं साइन प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ। तो y इक्वल्स टू 1/2 लाइन बनाई, और y इक्वल्स टू 1/2 और साइन एक्स कहाँ कट करेंगे, ये पाई/6 आएगा। साइन पाई/6 1/2 होता है, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। दैट्स वाई ये दूसरा जो x होगा वो कितना आएगा, 5 पाई/6 होगा। क्यों, साइन ऑफ पाई माइनस पाई/6 इक्वल्स टू साइन पाई/6, दैट इज 1/2। ओके, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से लेके पाई/6 तक कौन ज्यादा है, साइन 0 0 होता है, और साइन पाई/6 कितना होता है, 1/2 होता है। और 0 से लेके पाई/6 तक साइन एक्स कम है 1/2 से, दैट्स वाई फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और पाई/6 से लेके पाई/6 तक मेरे पास कैसा है, फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स से आउटपुट है वो 1/2 से ज्यादा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, ये ये जो आउटपुट है ज्यादा है, अगेन आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, तो इस ये ग्राफ की हेल्प से 1/2 के और साइन एक्स की ग्राफ की हेल्प से मैंने 2 साइन एक्स माइनस 1 इसके साइन को प्रेडिक्ट किया और लाइन बना दी मेरे पास। ओके, नाउ मेरा जो फोकस है वो क्या प्रेडिक्ट करना है, साइन ऑफ 10x-1। तो 10x-1 का जो साइन है वो किसके अबाउट चेंज होता है, पाई बाई इसका जो ग्राफ है, इसका पीरियड पाई होता है, तो 2 पीरियड में इसके ग्राफ बनाना रहेगा मुझे। और ये इस टाइप का ग्राफ होता है 10x का, आप लोग सब जानते ही हैं, इस टाइप का रहता है। और y इक्वल्स टू 1/2 लाइन बनाई, तो ये कहां पर इक्वल आ रहा है, y इक्वल्स टू 1/2 अगर लाइन बनाते हैं तो 10x 10 ऑफ पाई/4 1 होता है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पाई/4 होगा, और ये किसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, पाई प्लस पाई/4, दैट इज 5 पाई/4। पाई/2 पे 10x नॉट डिफाइंड होता है, तो ओपन आ जाएगा वो। तो ध्यान से देखिए, 0 पाई/4, फिर पाई/2, फिर इसके बाद 5 पाई/4, फिर 3 पाई/2, फिर 2 पाई। ये मेरे लिए काम के पॉइंट्स आ गए। 0 से लेके पाई/4 तक देखें, 0 से लेके पाई/4 तक कौन ज्यादा है, 0 से लेके पाई/4 तक 10 0 0 होता है, और 0 से लेके पाई/4 तक अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 10x से आउटपुट क्या है, 1 से कम है, तो ये नेगेटिव है। पाई/4 से लेके पाई/2 तक 10x से आउटपुट क्या, 1 से ज्यादा है, पॉजिटिव। यहाँ पर नॉट डिफाइंड, दोबारा से कम हो गया है और नेगेटिव। और फिर 5/4 से 3/2 तक ज्यादा है, पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। तो ये मेरे पास सेकंड एक्सप्रेशन का साइन यहां से डिसाइड हुआ। ओके, अब मैं थर्ड एक्सप्रेशन 2 cos x माइनस 1 है, तो इसका साइन डिसाइड करने के लिए मैंने cos x का ग्राफ बनाया और y इक्वल्स टू 1/2 लाइन बनाई। तो ध्यान से समझना, ये जो x है ये तो होता है मेरे पास पाई/3, और cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो जो दूसरा जो x आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, अच्छे से फोकस करना, जो दूसरा जो x आएगा, इसका जो x आएगा वो कितना आएगा, 5 पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3, 5 पाई/3। ओके, तो इसको अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो यहाँ पे देखिए, लाइन अगर मैं बनाऊं तो आपको ये समझ में आएगा, 0 से लेके पाई/3 तक कौन ज्यादा है, cos 0 1 होता है, पाई/3 तक कौन ज्यादा है, cos x से जो आउटपुट आ रहा है वो ज्यादा है कंपेरेटिव टू 1/2। तो 2 cos x माइनस 1 कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और 2 पाई/3 तक ये कैसा है, भाई नेगेटिव है, कम है, फिर पॉजिटिव है 2 पाई तक। सही है, तो इसका साइन भी मेरे पास डिसाइड हो गया। तीनों एक्सप्रेशन के इंडिविजुअली साइन मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डिसाइड किए। बात समझ आ गई, ये मैंने इंडिविजुअली भी सिखाया है कि 2 sin x माइनस 1 का साइन कैसे डिसाइड करेंगे, 10x माइनस 1 का साइन कैसे डिसाइड करेंगे, 2 cos x माइनस 1 का साइन कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसकी हेल्प से मेरे पास ये आ गया, 2 cos x माइनस 1 का साइन आ गया फॉर द इंटरवल 0 to 2 पाई। ओके, नाउ अब मुझे क्या है, प्रोडक्ट का साइन देखना है। तो ये काफी काम की बात है जो मैंने आपको बताई है टेक्निक। आप क्या करिए, 3 नहीं 4 लाइंस बनाइए।
अच्छे से। अब पहले ये देख लीजिए कितने पॉइंट है, 0 है, वो सब यहाँ पे डिनोट करना है, 1 है 0, सही है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बाद आंसर लिख देंगे, 2 के पाई ऐड करके जनरल आंसर लिख देंगे। नाउ फोकस करना कि सबसे छोटा नंबर चाहे तीनों में कहां पे आया, 5/6 आया, 5/6 एक है, सही है। दूसरा क्या है, एकदम नीचे नीचे मैं देख रहा हूँ, दूसरा क्या है मेरे पास, 5/6 के बाद क्या आ रहा है, 5/4 आ रहा है, 5/4 दूसरा है। तीसरा क्या है, अभी लिखूंगा मैं, तीसरा क्या है मेरे पास, तीसरा क्या है, 5/6 है, यहाँ पे क्या है, 5/6, 5/2 है, वही 5/2 है, 5/2 है, 5/2 के बाद क्या, 5/6 है, 5/6 के बाद क्या आ रहा है, वही 5/6, ये तो पूरा हो गया, 5/6 ये पूरा हो गया, ये कितना है, 5/6 के बाद 5/4 है, नहीं 5/4 है, 5/6 के बाद 5/4 है, और 5/4 के बाद क्या है मेरे पास, 3π/2 है, 3π/2 है, और 3π/2 के बाद क्या आएगा, 5π/5 कितना आएगा, 5π/3 आएगा, और 5π/3 के बाद क्या आएगा, 2π आएगा, तो 2π आएगा। अब ध्यान से समझना, इनको पहले मैं लोकेट का बना लिख ही देता हूँ यहाँ पे भाई, कंफ्यूज होने का कोई मतलब ही नहीं। पहला क्या था मेरे पास, 5/6 था, दूसरा क्या है, 5/6 के बाद क्या आया था, 5/4 आया था, तीसरा क्या आया था, 5/3 आया था, चौथा क्या आया था, 5/2 आया था, पांचवा क्या आया था, पांचवा क्या आया था, 5/6 आया था, छठवां क्या आया था, 5/4 आया था, सातवां क्या आया, 3π/2 आया, आठवां क्या आया, 5π/3 आया, और ये 2π आया, सही है, ऐसे है। तो ध्यान से समझना, ये मैं लाइन ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्लियरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। और ये पॉइंट्स हैं जो सेम है, क्योंकि अल्टीमेटली कब तीनों पॉजिटिव है साइन डिसाइड करना है, और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास, यही इकलौता तरीका है जिसके थ्रू मैं साइन देख सकता हूँ, इसके अलावा कोई तरीका मेरे पास है नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, ये और कोई तरीका ही नहीं है इसे सॉल्व करने का भाई, तीनों को साइन साइमल्टेनियसली कैसे देख पाऊंगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में साइन लगाइए, 0 से लेके 5/6 तक पहला कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव लिख दो या नेगेटिव, और फिर उसके बाद कब तक है, 5/6 तक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पहले का साइन आ गया। दूसरे का क्या है भैया, दूसरे का साइन 5/4 तक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, फिर क्या है, 5/4 से 5/2 तक पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर क्या है, 5/2 से 5/4 तक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, फिर क्या है, नेगेटिव, फिर उसके बाद 3/2 तक पॉजिटिव है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा ही है, समझ गए। थर्ड का साइन क्या है, थर्ड का 5/3 तक कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर उसके बाद क्या, 5/3 तक नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, उसके बाद क्या है, फिर पॉजिटिव है, और 5/3 से लेके 5/3 तक नेगेटिव है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सही है। अब ध्यान से समझना, आंसर लिख रहा हूं, 0 से लेके 5/3 तक, ये एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव, प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे दो पॉजिटिव, प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तीन पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। तीन नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। तीन नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, सही है। और इसमें कितना है, एक दो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तीन नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तीन नेगेटिव नेगेटिव आएगा, और ये क्या है मेरे पास, तीन नेगेटिव दो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, सही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए,
मुझे चाहिए पॉजिटिव। एक क्या आया, एक बार चेक भी कर लूंगा, 0 से लेके मेरे पास क्या आ गया, 5/6 तक आ गया यूनियन। दूसरा क्या आया, 5/4 से लेके 5/3 तक आ गया, सही है। यूनियन कितना आया, 5/4 से लेके 3/2 तक आ गया, यहाँ पे ओपन लगेगा, नॉट डिफाइंड होता है 10। इसके बाद क्या आया, और एंड में आया 3/, और 3/2 5/4/3 से, ये कितना 5/3 यूनियन 5/3 से लेके आया 2। एक बार क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कैलकुलेशन। देखिए 0 से लेके 5/6 तक, पहला नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, सही है ये आंसर। 5/4 से लेके 5/3 तक, 5/4 कहाँ है, 5/4 से लेके 5/3 तक, 5/4 से लेके 5/3 तक, ये पॉजिटिव है। दूसरा कैसा है, 5/4 से पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो तीसरा भी पॉजिटिव, 5/4 से लेके 5/3, ये भी सही है। 5/4 से लेके 3/2, 5/4 कहाँ है भाई, 3/2, 5/4 से लेके 3/2, ये नेगेटिव है। 5/4 से लेके ये नेगेटिव है। दूसरा कैसा है, पॉजिटिव है, और तीसरा कैसा है, नेगेटिव है, सही है। और उसके बाद ये तीनों नेगेटिव, तो और एंड में 5/3 से ये नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। ओके, ये आंसर्स करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस चेक भी आपको करना चाहिए और तरीका समझना है। अब ये जनरल आंसर नहीं है, जनरल में क्या करेंगे, 2 के पाई 2, 2 के पाई प्लस 5/6, 2 के पाई प्लस 5/4, 2 के पाई प्लस 5/3, 2 के पाई प्लस 5/, और 5/4, 2 के पाई प्लस 3/2, एंड 2 के पाई प्लस 5/3, 2 के पाई प्लस 2 पाई। ओके, नाउ फोकस हियर, क्या है अप्रोच जिससे मैंने ये सॉल्व किया है। मैंने ज्यादा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व थे तो डराने के लिए इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस के साइन पर फोकस किया, इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस का साइन को लोकेट करने वाली लाइंस बना दी, समझे। और जो भी पॉइंट इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस के साइन को डिसाइड करने में आए, उनको सभी पॉइंट्स को लोकेट करते हुए 4 लाइन बना दी, सही है। 3 में इंडिविजुअल का साइन, और चौथे में प्रोडक्ट का साइन। तो इससे क्या फायदा हुआ, प्रोडक्ट के साइन में ये आसानी से देख पा रहा हूं कि कब ये प्रोडक्ट तीनों का कब पॉजिटिव होगा, जब कोई भी या तो तीनों पॉजिटिव हो, या कोई भी 2 मेरे पास निगेटिव आ जाए, ये 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव, या ये 2 नेगेटिव, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएंगे। 4 ही सेट आए भाई, बात समझ आ गई कि नहीं। नाउ फोकस हियर, तो इस टाइप की प्रॉब्लम है मेरे पास अगर, तो मुझे इंडिविजुअल साइंस में फोकस करना है, फिर लॉजिक के बाद इसी अप्रोच से जाना है। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, और ये आपको 3-4 बार करनी चाहिए क्रॉस से, एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना अच्छे से। इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस के साइन के लिए लाइन बनानी है, और जितनी लाइन बनाई उससे एक ज्यादा लाइन बनानी है, फाइनली प्रोडक्ट का साइन डिसाइड करना है और आंसर करना है। तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप पूछिए, आई विल सी द सॉल्यूशन। ओके।